जय माँ गायत्री। नमस्कार मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं गायत्री भक्त माधव जी के बारे में। माधव जी का जन्म 7वीं शताब्दी में हुआ था। इन्होंने एक आयुर्वेद की महत्वपूर्ण पुस्तक माधव निदान की रचना की। इस रचना के पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है जो कि हम आपको बताने वाले हैं। एक बार क्या हुआ कि माधव जी अपने गुरु जी के पास जाकर के बोले कि महाराज, मैं आयुर्वेद का ज्ञान मुझे चाहिए और जिससे मैं धन कमाना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है, लो ये गायत्री मंत्र, जाओ इसकी साधना करो, इससे तुमको आयुर्वेद का ज्ञान और धन धान जो भी चाहिए सब मिल जाएगा। तो माधव जी गायत्री मंत्र की गुरु दीक्षा लेकर के और वाराणसी चले आए। वहाँ गंगा तट पर उन्होंने बहुत ही कठोर साधना की। 12 वर्षों तक उन्होंने महाश्री गायत्री का 17 पुनश्चरण किया, 24-24 लाख का। लेकिन फिर भी उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ और इतना साधना करने के बाद वो हताश और निराश होकर के एक दिन गंगा जी की सीढ़ियों पर मणिकर्णिका घाट में बैठे हुए थे। तभी उधर से एक अघोरी साधु आया। बोला, बालक क्यों बैठे हो, तुम बहुत तेजस्वी दिखाई देते हो। तो माधव जी बोले, काहे का तेज। उन्होंने अपनी कहानी बताई कि मैंने इस मंत्र की साधना की, गायत्री मंत्र की साधना की और उससे कोई लाभ नहीं हुआ। तो बोले ठीक है, तुम क्यों गायत्री के चक्कर में पड़े हो, लो मैं भैरव मंत्र की दीक्षा देता हूँ, 6 महीने में सिद्ध हो जाएगा। ऐसा बोल करके उस अघोरी साधु ने माधव जी को भैरव मंत्र की दीक्षा दी और साधना करने के लिए बोला। तो उन्होंने भैरव मंत्र की साधना की। 6 महीने बाद भैरव जी प्रकट हुए और बहुत कोलाहल हुआ, प्रकाश हुआ, लेकिन सामने कोई नहीं दिखाई दे रहा था। पीछे से आवाज़ आई कि मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तो माधव जी बोले, वर तो मैं ले लूँगा, लेकिन सामने तो आइए। तो भैरव जी बोले, नहीं, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता, क्योंकि तुमने जो गायत्री की साधना की उसके तेज को मैं सहन नहीं कर पाऊँगा। तो बोले, काहे का तेज, मेरी तो गायत्री साधना निष्फल चली गई। तो उन्होंने पूछा, अच्छा मेरी साधना निष्फल क्यों गई। तो भैरव जी ने बोला, निष्फल कहाँ गई। तो बोले, कुछ हुआ क्यों नहीं, कि देख तूने पिछले कई जन्मों में तुम महान पापी था, कितना पाप किया है तुमने। तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे उन्होंने देखा। बोला कि अगर अब 1 साल तक तू गायत्री साधना कर देगा तो तुरंत उसका प्रभाव दिखाई देगा, क्योंकि ये गायत्री ऐसी शक्ति है, जब तक समस्त पापों का नाश नहीं कर देती तब तक ये अपना प्रभाव नहीं दिखाती है। तब माधव जी 1 वर्ष तक और साधना करने के बाद उन्होंने माँ गायत्री को प्रत्यक्ष किया। माँ गायत्री ने उनको दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद के कारण माधव जी से बोले, जाओ जंगल में जो भी वनस्पति औषधियाँ हैं, जो भी तुम पूछोगे वो सब बताएंगी, और वो ये भी बताएंगी कि किस चीज़ की औषधि हैं, कौन सी औषधि किस रोग में काम आती है, कैसे उसका उपचार होगा। सब वो जंगल में गए और औषधियाँ बोलने लगी और उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैं इस चीज़ की औषधि हूँ, ऐसे मिला करके, ऐसे करके आप देंगे तो ये रोग में लाभ होगा। इस तरह से उन्होंने अपनी पुस्तक माधव निदान, जो कि आयुर्वेद की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो कि चरक और सुश्रुत के समकालीन मानी जाती है, ये पुस्तक बहुत ही विलक्षण है। उन्होंने उसमें सारे आयुर्वेद के सूत्रों को लिखा हुआ है तथा उसमें उसका निदान दिया हुआ है। तो इस प्रकार महान भक्त माधव जी की जीवनी आप सभी को कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव। धन्यवाद मित्रों।